नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप 5 स्टॉक्स है वो नेक्स्ट वीक के अंदर कहां से सपोर्ट ले सकते हैं, कहां से रेजिस्टेंस ले सकते हैं, उनका चार्ट का फुल एनालिसिस करते हैं और नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग लेवल्स कैलकुलेट करते हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। और दोस्तों साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे लिए चलता हूँ। यहाँ पे हम बेसिकली प्राइस टू अर्निंग यानी कि पी रेशियो देखने वाले हैं निफ्टी 50 की। तो यहाँ पे देखिए मैंने 15 जो है जनवरी से है जो निफ्टी 50 है उसकी पी वैल्यू लगाई है और लेटेस्ट जो है 13 फेब तक की मैंने जो है इसकी वैल्यूएशन लगाई है। तो आप देख सकते हैं 15 जन 2021 को जो निफ्टी 50 का जो पी था 39.34 था। उसके बाद जो बजट से पहले थोड़ी बहुत जो गिरावट हुई थी उससे थोड़ा ईज आउट ज़रूर हुआ था। ये देखिए 36 तक गया था, 36 यहाँ पे 29 जन को 36 के अराउंड था, लेकिन दोबारा से फिर ये जो है शूटअप करने लगा है। 8 फेब को इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है जो है 42 के अराउंड। और अब भी जो है जो लेटेस्ट जो डेटा है 12 फेब के हिसाब से निफ्टी 50 का जो पी है 41.58 है। यानी कि जो वैल्यूएशन है निफ्टी 50 की वो काफ़ी काफ़ी हाई है। इनफैक्ट ये जो वैल्यूएशन है, मैं आप जो वीकली एनालिसिस वीडियो रहती है उसमें बार बार इसीलिए स्ट्रेस करता हूँ क्योंकि ये जो वैल्यूएशन है निफ्टी 50 की वो ऑल टाइम हाई के ऊपर है। जो जनरली जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो निफ्टी 50 की जो वैल्यूएशन होनी चाहिए वो 24-25 के अराउंड होनी चाहिए, लेकिन ये काफ़ी काफ़ी हाई है, ऑलमोस्ट डबल के अराउंड जाने वाली है। इसीलिए अगेन आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि लमसम इन्वेस्टमेंट, नई कोई इन्वेस्टमेंट लमसम मत कीजिए। आप स्टैगर्ड मोड में या एसआईपी मोड में जो आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं। यह है निफ्टी 50 का डेली चार्ट। लास्ट वीक मैंने आपको जो टारगेट बताया था वो था 15,250 से लेके 15,300 का। टारगेट हमारा लगभग अचीव हो गया है। अब फिलहाल जो है इसके लिए जो मेन रेजिस्टेंस का काम करेगा वो होगा लेवल 15,260 का। 15,260 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो फिर हमें ये 15,400 से लेकर 450 तक के जो है लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। उसके बाद फिर ये जो चैनल है जो मैं आपको मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये देखिए ये जो चैनल है अपवर्ड चैनल जो इसके लिए अप्रैल 2020 से वैलिड है, ये जो है उस वहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है और वहाँ से ये करेक्ट हो सकता है। अगर सेल साइड की बात करें या फिर सपोर्ट की बात करें तो अब जो मुझे सपोर्ट दिखाई देता है वो है 14,950 से लेकर 15,000 का जो है पूरा ये सपोर्ट है। अगर इसके नीचे यानी कि अगर आप मान के चलिए अगर 14,980 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर इसके अंदर करेक्शन हो सकती है जो इसको आराम से 14,700 तक ले जा सकती है। 14,700 के नीचे फिर ये 14,400 से लेके 14,300 तक के भी लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। और यहाँ पे जो कैंडल की जो फॉर्मेशन हो रही है आप देखिए, जो है डोजी टाइप कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, एक रेंज बन रही है। तो इस रेंज का जिस भी तरफ ये ब्रेकआउट देगा, चाहे अप साइड में दे या फिर डाउन साइड में दे, हमें काफ़ी शानदार मूवमेंट मिल सकती है। तो आप लेवल ज़रूर नोट डाउन करिए। जो ऊपर वाला जो लेवल रहेगा वो होगा हमारा 15,260 का और नीचे वाला लेवल होगा हमारा 14,980 का। इन्हीं लेवल्स के अप या डाउन साइड के अंदर हमें ट्रेड करना है। चलते हैं हम निफ्टी बैंक के चार्ट पर। निफ्टी बैंक का डेली चार्ट आपके सामने है। निफ्टी बैंक के अंदर भी मैंने आपको लास्ट वीक बोला था कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे जो है निफ्टी बैंक का जो है ऑल टाइम रेजिस्टेंस है। अगर मैं आपको वीकली चार्ट के अंदर लेके चलूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। ये देखिए 2007 से जो रेजिस्टेंस की लाइन है यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत पुराना इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। मल्टीपल टाइम इस लाइन से रेजिस्टेंस ले चुका है, 2007 से इसके लिए वैलिड है। तो इसको जो है निकाल पाना जो है निफ्टी बैंक के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए मैंने आपको लास्ट वीक बोला था कि आप इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जो निफ्टी बैंक ने अभी तक कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है, यानी कि जो अपना जो प्रीवियस वीक के अंदर जो हाई था उसको भी ये नहीं निकाल पाया है। डेली चार्ट के अंदर अगर मैं आपको रेजिस्टेंस बताऊं तो इसका जो मेन रेजिस्टेंस होगा अब 36,620 का होगा। 36,620 के ऊपर ये ट्रेड करे तो आपको ये लगभग 37,200 तक की मूवमेंट दे सकता है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ऑल टाइम रेजिस्टेंस है 2007 से जो लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो इसको ब्रेक कर पाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा।
तो बेटर है कि आप इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हालांकि इसके अंदर भी एक रेंज की फॉर्मेशन हो रही है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो 35,400 इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा। 35,400 को ये तोड़ेगा तो हमें नेक्स्ट वीक के अंदर काफ़ी शानदार मूवमेंट मिल सकती है 34,600 के आसपास तक की। 34,600 के अराउंड फिर इसका ये जो रेजिस्टेंस लाइन है जिसका ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था, जो इसके लिए लगभग नवंबर से वैलिड थी, वहाँ ये सपोर्ट ले सकती है। तो जो निफ्टी जो बैंक है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस का एरिया होगा 36,600 होगा और सपोर्ट का एरिया होगा 35,400। अगर ये यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं लेती है तो अगर इसको भी ब्रेक करती है तो उस केस में जो निफ्टी बैंक के अंदर जो है करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। फिर ये हमें 32,700 तक के भी लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकती है। तो यहाँ पे एक रेंज की फॉर्मेशन हो रही है और हमें अगेन लेवल्स पे काम करना है। तो चलिए एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो टॉप हैवी स्टॉक्स हैं उनके ऊपर भी चार्ट का एक बार चेक ले लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिया की नंबर 1 कंपनी रिलायंस से। रिलायंस मैंने आपको मल्टीपल टाइम सजेस्ट किया है कि 1850 से लेकर 1900 का जो एरिया है इसका सपोर्ट जोन है, इसका बाइंग जोन है, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। और जिसने बाइंग किया होगा आप देख सकते हैं इसने जो रिसेंटली जो हाई बनाया है वो 2078 का यानी कि 2078 का इसने हाई बनाया है। यहाँ पे साथ साथ आप एक रेजिस्टेंस की लाइन देख रहे होंगे जो इसके लिए सितंबर 2020 से वैलिड है, इसको ये निकाल नहीं पा रहा। तो इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 2080 का। 2080 को निकालेगा तो फिर हमें ये लगभग 2120 तक के लेवल दिखा सकता है। 2120 को निकालेगा तो उस केस में फिर इसके अंदर बड़ी मूवमेंट हो सकती है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट है 2015 का। 2015 के नीचे ये क्लोज करता है तो फिर धीरे धीरे करके हमें ये 1970 से लेके 1920 तक के भी लेवल ये नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। चलते हैं एचडीएफसी के चार्ट पर। एचडीएफसी का डेली चार्ट आपके सामने है। ये भी काफ़ी बुलिश बना हुआ है। इसने जो अपना प्रीवियस हाई था उसको निकाल के क्लोजिंग दी है। इसका जो प्रीवियस हाई था वो था लगभग 2777 के अराउंड, उसको निकाल के इसने क्लोजिंग दी है जो कि काफ़ी अच्छी है। जो प्रीवियस जो स्विंग हाई था उसको निकाला इसने। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की जो छोटी सी लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, अगर इसको और निकाल देता है तो फिर हमें ये काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे सकता है। लेवल होगा हमारा 2810 का। 2810 को ये निकाल के ट्रेड करता है तो फिर उसी दिन आपको ये अच्छी मूवमेंट दे सकता है। और आपके जो लेवल होंगे, टारगेट जो होगा मेरा इसके अंदर वो होगा 2850 से लेकर 2870 तक का। अगर सपोर्ट की बात करें तो इसके अंदर सपोर्ट दिखाई दे रहा है मुझे 2730 यानी कि 2730 पे। 2730 को तोड़ेगा तो फिर हमें ये धीरे धीरे 2700 से लेके 2670 तक के लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। चलते हैं एचडीएफसी बैंक के ऊपर। एचडीएफसी बैंक जो है एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन कर रहा है। आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल पैटर्न का अपर पार्ट है और ये ट्रायंगल पैटर्न का लोअर पार्ट है। जिस भी साइड ये ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करेगा हमें अच्छी मूवमेंट दे सकता है। आप जो लेवल है वो नोट डाउन कर लीजिए। अपसाइड के अंदर जो लेवल होगा वो 1600 होगा। 1600 निकालेगा तो फिर हमें ये उसी दिन 1625 से 1630 तक की जो है मूवमेंट दे सकता है। डाउन साइड यानी कि सपोर्ट का लेवल होगा 1560 का। 1560 इसका सपोर्ट का लेवल, अगर उसके नीचे ये क्लोज करता है तो फिर ट्रायंगल पैटर्न का डाउन साइड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। उस केस के अंदर फिर हमें ये 1540 से लेके 1520 तक के लेवल भी नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल सकता है। ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है इसके लिए काफ़ी टाइम से वैलिड है। ऑलमोस्ट 2018 से रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। यानी कि इसका जो 1500 से लेकर 1510 का जो एरिया है वो इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक ने भी जब से अपना जो है जो 550 का जो इसका ऑल टाइम हाई निकाला था उसके बाद से इसने शानदार मूवमेंट जो है ये दे रहा है। और यहाँ पे भी एक छोटा सा अपवर्ड चैनल की इसने फॉर्मेशन करी है। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करूँ तो 620 इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट होगा। 620 के नीचे ये थोड़ा बहुत करेक्ट होके 610 तक आ सकता है। अगर ये 600 के नीचे ये ट्रेड करता है तो फिर इसके अंदर भारी गिरावट हो सकती है। फिर हमें ये 560 से लेकर 550 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन फिलहाल जो है शेयर जो है बुलिश बना हुआ है और इस चैनल के अंदर है। अगर इसका जो हाई है जो इसने बनाया था लगभग 650 का, 650 के ऊपर ये ट्रेड करे तो फिर दोबारा से हमें ये
660 और 670 तक के, यानी जो छोटा सा जो चैनल है इसके हाई को ये टच करने की, इसका जो अपर पार्ट है उसको टच करने की कोशिश कर सकता है। जब तक ये इस चैनल के अंदर है हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप लेवल्स ज़रूर इसके अंदर भी नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं कोटक महिंद्रा के चार्ट पर। कोटक महिंद्रा भी अपना ऑल टाइम हाई के आसपास जो है कंसोलिडेट कर रहा है। इसके अंदर जो ब्रेकआउट होगा वो होगा 2050 के ऊपर, क्योंकि 2050 के आसपास इसकी ये वाले जो रेजिस्टेंस लाइन है जो इसके लिए 2018 से वैलिड है उसका भी ये ब्रेकआउट दे देगा, यानी कि जो 2050 का लेवल है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसको ये निकाल देता है तो इसके अंदर मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो सकता है। फिलहाल इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 1985 यानी कि 1985 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। 1985 के ऊपर ये ट्रेड करे तो फिर आपको 2000 से लेकर 2020 तक के लेवल ये दिखा सकता है। सपोर्ट की बात करें तो 1930 इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। 1930 के नीचे ये क्लोज करता है तो फिर हमें ये 1900 और उसके बाद 1840 तक के लेवल ये नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। चलते हैं एसबीआई के ऊपर। एसबीआई ने भी अपना ऑल टाइम हाई निकाल दिया है। इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 410 का। 410 के ऊपर ये ट्रेड करेगा तो फिर दोबारा से हमें 10 से 15 पॉइंट की मूवमेंट दे सकता है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 385 है। 385 के नीचे क्लोज करेगा तो हमें उसी दिन 375 तक के जो है टारगेट लेवल दिखा सकता है। 375 के नीचे ये इसके अंदर जो है करेक्शन थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। इन डैट केस फिर हमें 350 तक के लेवल दिखा सकता है। साथ साथ आप देख सकते हैं इसने काफ़ी अच्छी एक रेंज की फॉर्मेशन करी है। तो नेक्स्ट वीक के लिए ये जो शेयर है इस पर आप ज़रूर फोकस करना, क्योंकि जिस भी तरफ इस रेंज को तोड़ेगा आपको आराम से 20 से 25 पॉइंट की मूवमेंट ये दे सकता है। चलते हैं एक्सिस बैंक के चार्ट पर। एक्सिस बैंक देखिए असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन कर रहा है और इसका जो ब्रेकआउट का लेवल होगा वो लगभग 755 यानी कि 755 होगा। 755 को निकालते ही साथ उसी दिन आपको 770 तक के आसानी से लेवल ये दिखा सकता है। 770 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। उसके ऊपर फिर ये हमें 790 से लेकर 800 तक के भी लेवल दिखा सकता है। इसके अंदर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है जो काफ़ी बुलिश है। आप लेवल्स याद रखिएगा 755 है इसका ब्रेकआउट का लेवल। और अगर नीचे की तरफ ये अगर इसको ब्रेक कर देता है, ये छोटी सी इसकी सपोर्ट लाइन अगर इसको ब्रेक कर देता है तो उसका जो लेवल है वो 715 का होगा। अगर उसको ब्रेक कर देता है यानी कि 715 के नीचे ये क्लोज करता है तो फिर हमें ये धीरे धीरे करके 700 तक के भी लेवल दिखा सकता है। लेकिन इसका भी जो चार्ट है काफ़ी बुलिश है, हमें इसके अंदर भी अपसाइड मूवमेंट की जो है ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगती है। चलते हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो होगा 2200 का। 2200 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर हमें 2170 से लेके 2150 तक का लेवल दिखा सकता है। अपसाइड के अंदर इसको कम से कम 2300 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। 2300 के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर उस केस में हमें 2350 से लेके ये हमें आसानी से 2380 तक के लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। चलते हैं आईटीसी के चार्ट पर। आईटीसी जो है मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि 240 से 250 जो है इसके लिए काफ़ी मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है। यहाँ से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स थे उनको मैंने प्रॉफिट के लिए बोला था और ये देखिए वहीं से ये करेक्ट होना शुरू हो गया है। इसके लिए जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो 215 से 217 का एरिया होगा। यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ पे इस एरिया के आसपास इसने कोई रिवर्सल कैंडल बनाई तो आप उस रिवर्सल कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के आप उसके अंदर बाइंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 215 के नीचे इसने कोई बियरिश कैंडल से क्लोज किया तो फिर हमें यह आसानी से 208 से लेकर 200 तक के भी लेवल ये दिखा सकता है। चलते हैं टीसीएस के चार्ट के ऊपर। टीसीएस का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो 3250 का होगा। 3250 को देखिए आपने ये मल्टीपल टाइम इसने टेस्ट करने की कोशिश करी है लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और जिस दिन इसको ब्रेक करेगा हमें उसी दिन ये 3300 के लेवल आसानी से दिखा सकता है। 3300 के ऊपर फिर ये 3350 तक भी जो है टच करने की कोशिश कर सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया होगा 3160 का। 3160 के नीचे फिर हमें ये 3120 तक के लेवल दिखा सकता है। 3120 के नीचे अगर ये क्लोज करे तो फिर हम समझेंगे कि ये वाली जो सपोर्ट लाइन जो इसके लिए लगभग जो है दिसंबर से वैलिड है तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। फिर ये हमें 3050 तक के लेवल जो है नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। चलते हैं इन्फोसिस के चार्ट के ऊपर। इन्फोसिस का अगर डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी और इसने इस ट्रायंगल पैटर्न का लगभग ब्रेकआउट दिया है। लेकिन जो कैंडल्स ये बना रहा है वो काफ़ी इनडिसिजिव कैंडल्स है।
अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 1330 का जो लेवल है वो इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। 1330 निकालने पे फिर हमें 1350 तक के लेवल दिखा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो इसके अंदर 1300 का जो लेवल है वो इमीडिएट सपोर्ट होगा। 1300 के नीचे ये क्लोज करता है तो फिर ये 1280, और 1280 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर हमें ये 1260 तक के लेवल दिखा सकता है। ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है अब इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। तो आप चार्ट के ऊपर देखिएगा, अगर इस लाइन के ऊपर ये सपोर्ट लेता कहीं दिखाई दे तो आप उसके केस में भी बाइंग कर सकते हैं। साथ साथ ये वाली जो लाइन है ये भी इसके लिए सपोर्ट का काम करे नवंबर से। अगर इसके आसपास भी सपोर्ट लेता दिखाई दे तो आप नीचे की तरफ अगर करेक्ट होता है तो आप वहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं। आज का हमारा लास्ट शेयर होगा एल का। एल के अंदर जो है इमीडिएट सपोर्ट का लेवल है वो है 1500 का। 1500 को अगर ये तोड़ देता है तो फिर हमें ये 1470 से 1460 तक की जो है मूवमेंट नेक्स्ट वीक के अंदर दे सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 1550 होगा। 1550 के ऊपर फिर ये हमें 1570 से 75 तक के लेवल दिखा सकता है। 1575 के ऊपर फिर इसके अंदर अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है, फिर हमें ये 1590 तक के भी लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। 1500 के आसपास आप इसके अंदर रिवर्सल जो कैंडल है उसको देख सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल बनती है तो उसी रिवर्सल कैंडल का जो लो है उसका स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन 1500 के नीचे बेरिश कैंडल से क्लोज कर देता है तो फिर उसके लिए जो टारगेट होगा मैंने आपको बता दिया 1460 से 70 के आसपास का। तो दोस्तों ये थी मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप हैवीवेट स्टॉक्स हैं उसके एनालिसिस वाली वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।